जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज बात करेंगे नवरात्रा पूजन के दौरान हम लोग जब कन्या पूजन करते हैं, नव कन्या का जब पूजन करते हैं तो उसके क्या क्या नियम हैं, किस विधि से करना चाहिए और इसका क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए नव कन्या पूजन। तो कहा जाता है कि नवरात्रा में अगर आपने घर में कलश स्थापन किया है या 9 दिन व्रत रखा है या 9 दिन आप एक समय अन्न खा कर रहे हैं और माँ दुर्गा की किसी भी प्रकार से आराधना की है और उसके पश्चात आपने हवन किया है और हवन करने के बाद आपने नवकन्या पूजन नहीं किया है या नवकन्या को आपने भोजन नहीं कराया है तो आपको व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि नवरात्रा की समाप्ति ही नव कन्या पूजन से होता है। और अगर अंत भला तो सब भला, तो नौ कन्याओं के रूप में माता साक्षात माता आती है, 9 माताएं आती है, तो उनका पूजन करना चाहिए। और अगर आपने ये पूजन नहीं किया तो आपका नवरात्र का व्रत अधूरा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में जिक्र है। तो नव कन्या पूजन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये आप देख लें। सबसे पहला कि आप जब भी 9 कन्याओं को आमंत्रित करें तो प्रयास करें कि आप खुद से जा कर के उन्हें आमंत्रित करें या अपने घर के किसी सदस्य से बुलवा करके उनको आमंत्रित करवाएं। 9 कन्या के साथ भैरव को जरूर बुलाएं, यानी एक बालक को जरूर बुलाएं, बटुक भैरव को, क्योंकि जहाँ जहाँ भी शक्तिपीठ है वहाँ वहाँ भगवान शिव ने शक्तिपीठ की रक्षा के लिए एक भैरव को रखा हुआ है। स्वयं अपने से एक रूप को उन्होंने दिया हुआ है कि शक्तिपीठ की रक्षा करनी है। तो बिना भैरव के दर्शन के नव कन्या पूजन अधूरा माना जाता है। आप कहीं भी चले जाएं और शक्तिपीठ का आपने दर्शन किया है और भैरव का दर्शन नहीं किया है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आप वैष्णो देवी जाइए, आपको भैरव के पास जाना होगा, तभी आपको वैष्णो देवी जाने का लाभ मिलेगा। तो नव कन्या के साथ एक भैरव को जरूर बुलाएं। आमंत्रित करने के बाद किसी भी कन्या या भैरव बाबा को उनके नाम से तू, मैं, तेरा ये सब करके नहीं बुलाएंगे। सबको माता बोल करके संबोधित करेंगे। जैसे माता रानी को बोलते हैं ना, साक्षात आपके घर में माता आई हुई है, तो माता रानी को आप सबको माता बोल के संबोधित करेंगे। और भैरव बाबा को बाबा बोलेंगे या भैरव देव या भैरव जी बोल करके संबोधित करेंगे। उनके नाम से संबोधित नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, अपमान होता है। खास करके उस दिन अगर आपने अपनी बिटिया भी बैठा रखी है तो उसको भी नाम से नहीं बुलाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। सभी का भोजन, खास करके नौ कन्या और भैरव बाबा का भोजन जो होगा वो कोशिश करना है कि शुद्ध घी में बनाएं, बिल्कुल शुद्ध घी में भोजन बनाएं। और भोजन में पूरी, हलवा, चना, खीर ना भी हो, पूरी, हलवा और चना जरूर होना चाहिए। ये माता जी को बहुत ही प्रिय है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 9 कन्या जब घर में आ जाए तो अपने हाथ से उनका पैर धोएंगे और फिर पैर को पोंछने के बाद ही उनको बैठाएंगे और वो जल कहीं रख लेंगे, या तो पंचामृत के रूप में उस जल को अपने मुख में लेंगे या अपने ऊपर छिड़क लेंगे और पूरे घर में उस जल को छिड़केंगे। पूरा घर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उस दिन वो कन्याएं नहीं होती है, उनमें माता का वास होता है। 9 कन्याओं को एक पंक्ति में बैठा के खिलाएं, अलग अलग नहीं, एक पंक्ति में बैठा के खिलाएं। और भैरव बाबा को बगल में एक अलग आसन दे करके बैठाएं, इस बात का ध्यान रखेंगे। भोजन कराते समय कन्याओं से निवेदन करेंगे कि माता आपको और कुछ लेना है, और कुछ चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और भोजन कराने से पहले जब सबका पैर आप धो लेंगे, पैर प्रक्षालन कर लेंगे, पोंछ लेंगे, तो सबके पैर में, माताओं के पैर में आलता जरूर लगाएंगे और भैरव बाबा के पैर और मस्तक पे टीका जरूर लगाएंगे। भोजन से कोई माताएं नाराज ना हो जाए, बहुत तीखा उखा भोजन नहीं बनाना है। उनके सुरुचि के हिसाब से भोजन बनना चाहिए, अपनी सुरुचि के हिसाब से नहीं। उनको जैसा भोजन पसंद है वो बनना चाहिए, कौन सा मिष्ठान पसंद है वो खिलाना चाहिए।
उनकी रुचि का ध्यान रखना है, अपनी रुचि का नहीं। आपको तीखा पसंद है तो आप तीखा बना दें, ऐसा नहीं। भोजन कराते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कन्या जो होगी वो 2 वर्ष से लेकर के 9 से 10 वर्ष तक होनी चाहिए। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या होनी चाहिए। उससे बड़ी कन्या नहीं होनी चाहिए और उससे छोटी कन्या भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी कन्या तो खाएगी ही नहीं। और 2 वर्ष से ही कन्या की गिनती आती है। 1 वर्ष पार हो जाए दूसरे वर्ष से वो कन्या में गिनती आती है। मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ कि 9 कन्याओं का नाम क्या क्या है, इसमें बताऊँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल। और भोजन कराने के पश्चात कन्याओं को द्रव्य, फल, कुछ पात्र, अगर हो सके तो कुछ बर्तन वगैरह, और कुछ वस्त्र, चुन्नी हो सके तो चुन्नी, या आपके सामर्थ्य के हिसाब से जो भी आप दे सकते हैं आप दें, जिससे कन्याएं प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दें। और भैरव बाबा का भी उचित सम्मान करें। और कन्याओं से जाते जाते सबके पैर छू कर के आशीर्वाद जरूर लें। यह ना छोटे कि छोटी है और मैं इसे आशीर्वाद कैसे लूँगी, बिल्कुल ये भूल जाना है और सभी कन्याओं का आशीर्वाद लेना है। कन्याएं आपको आशीर्वाद दे के जाएगी तभी आपका नवरात्र का व्रत सफल होगा। तो किसी भी कन्या के प्रसन्नता का ध्यान रखना है, कोई नाराज ना हो पाए और सब प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे के जाए, वही आपका सच्चा व्रत होगा। तो बोलो जय माता दी। वीडियो कैसा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। और शेयर करके सबको सब्सक्राइब करने को भी बोलिए। मैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। जय माता दी।